पूरे प्रदेश सहित भिवानी में भी विश्व मृदा दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जयप्रकाश दलाल, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री हरियाणा ने शिरकत की। कृषि मंत्री ने किसानों को विश्वास दिलाया कि हरियाणा में किसी भी प्रकार की DAP व खाद की कमी नहीं होने देंगे। और साथ में आए हुए हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र सिहाग, स्वस्थ रखेंगे तो ही हमारी फसल बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, किसान का आमदनी। अब देसी खादों का ज्यादा से ज्यादा देसी खादों का प्रयोग करें, जैसे हमारी सरकार। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी के चेक भी किसानों को प्रदान किए। इस विश्व मृदा दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र सिहाग, हमारे यहाँ के कृषि विभाग के DDA आत्माराम जी गोदारा, डॉक्टर उमेश, नसीर धनखड़ जी, राजपाल यादव जी, डॉक्टर राम कुमार जी और HAU के और कृषि विभाग के हमारे साइंटिस्ट, किसान भाई और बहनों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज 5 दिसंबर का विश्व मृदा दिवस मना रहे हैं और ये हमारा पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कृषि विज्ञान केंद्र में प्रोग्राम हो रहा है। और विश्व मृदा दिवस का मतलब है कि हमारी भूमि, हमारी ज़मीन, हमारी मिट्टी, उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए। क्योंकि अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हर साल हमारी जो खेती योग्य ज़मीन है वो कम होती जा रही है। जी, कहीं बिल्डिंगें बन रही है, कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं इंडस्ट्रीज बन रही है। तो हमारे पास ज़मीन स्वस्थ रख कर और जनता का पेट भरने के लिए हमें प्रति एकड़ एवरेज यील्ड, औसत उत्पादन ही बढ़ाना पड़ेगा। और औसत उत्पादन हमारा तब बढ़ेगा जब हमारी ज़मीन या हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी। इसलिए ज़रूरी हो गया कि मृदा दिवस मना रहे हैं हम, और इसमें हम ज़मीन, हमारी मिट्टी के बारे में सोचें कि इसको कैसे इसका स्वास्थ्य ठीक रखा जाए। तो इसके लिए हम किसान भाइयों से निवेदन कर रहे हैं कि आप रासायनिक खादों का कम प्रयोग करें और जैविक खादों का ज़्यादा प्रयोग करें। और इसके साथ साथ हरी खाद जैसे ढेंचा है, सरकार ढेंचे की सीड पे सब्सिडी दे रही है। और दूसरी हरी खादें जैसे आपका लोबिया है, ग्वार है, ये खादें ऐसी है कि आपकी ज़मीन का स्वास्थ्य है वो सुधार देगी और आपकी जो औसत उत्पादन, जो भी फसल है उसका आपका औसत उत्पादन बढ़ा देंगे। तो इसके साथ साथ गोबर की खाद है, जैसे जो भी किसान भाई हमारे खेती कर रहे हैं और सभी पशु रखते हैं, तो गोबर को व्यर्थ उपले बनाकर जलाए ना हो, गोबर का सही प्रयोग करें। अपने खेतों में गड्ढे बनाकर, जहाँ भी खाली जगह मिले उनके गड्ढे बनाकर देसी खाद बनाए। और वो देसी खाद जो खेत में आप प्रयोग करोगे तो आपके खेत की 3 साल तक उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। सभी जिलों के अंदर आज वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। यह हरियाणा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक पहल है, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की उन्होंने शुरुआत की है। इस अभियान के अंदर हमने हरियाणा के हर खेत, हर किसान के खेत का मृदा का नमूना लेना है, वह उसकी टेस्टिंग करके और उनको एक सॉइल हेल्थ कार्ड देना है। उस सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर यह बताया जाएगा कि आपके खेत में कौन से तत्व की कमी है और आपको उसके अगेंस्ट कितना खाद का प्रयोग करना है। इससे क्या होगा कि किसान को उच्च क्वालिटी का और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही खाद डाला जाना है। यह मेन हमारा इसमें उद्देश्य रहेगा, क्योंकि अननेसेसरली इसमें जो उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है उससे हमारे मृदा का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। इस स्वस्थ खेत अभियान के अंदर हरियाणा के अंदर पहले चरण के अंदर 25 लाख सैंपल का टारगेट फिक्स किया है। टोटल यह 3 साल के अंदर हमने 75 लाख मृदा नमूने एकत्रित करने हैं और 140 ब्लॉक से। अब पहले चरण के अंदर हमने भिवानी ज़िले के अंदर 3 ब्लॉक लिए हैं, जो कि बहल, सिवानी और लोहारू है। और हरियाणा के अंदर पहले सिर्फ 35 ही भूमि प्रयोगशालाएँ थी, जो कि अब चालू वित्त वर्ष के अंदर बढ़कर हो गई हैं। 76 लैब इन ऑपरेशन में है और 35 का कार्य दिसंबर 2021 तक पूर्ण हो जाएगा। अकेले भिवानी जिले के अंदर आदरणीय कृषि मंत्री जी के अथक प्रयासों के
की वजह से भिवानी ज़िले में टोटल 7 प्रयोगशालाएं बन गई हैं, जिनमें से 3 का कार्य दिसंबर के आखिर तक कंप्लीट हो जाएगा, जिनमें तोशाम, सिवानी और लाहारू हैं। किसान हमारा विभाग सैंपलिंग कर रहा है। पहले विभाग द्वारा होता था, लेकिन इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी व हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी ने यह कहा है कि हर गांव के बच्चों से सैंपल लिए जाएं, जिनका नाम किसान सहायक दिया गया है। ये नमूने उन्हीं के द्वारा किसान के खेत से लिए जाएंगे और वो ही प्रयोगशाला में देंगे। किसान खुद भी अपने नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में ला सकता है। हरियाणा के साइंस स्ट्रीम के बच्चे अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम के तहत मृदा नमूने खेतों से एकत्रित करेंगे व उनकी जांच स्कूल की प्रयोगशालाओं में करेंगे। हर एक साइंस स्कूल व कॉलेजों के अंदर मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब स्थापित की जा चुकी है, जिसमें हम प्रत्येक बच्चे को 40 रुपया नमूना इकट्ठा करने व उसकी जांच करने के दिए जाएंगे। यह मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम शुरू हुआ है अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम के तहत। आज सभी से अनुरोध है कि बैठ जाएं, मंत्री जी एक बार बाइट दे रहे हैं। हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट और किसान भाइयों ने मिलके ये विश्व मृदा दिवस है वो मनाया गया, और इसका मकसद ये है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को जो धरती, जो पर्यावरण, जितनी उपजाऊ हमें मिली थी, हम उससे बेहतर स्थिति में अपनी पीढ़ी को छोड़ के जाएं। और अत्यधिक जो हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं, अत्यधिक पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल डालते हैं, उनसे हम बचें। और जिस तरह से बगैर इन चीज़ों के जंगल के अंदर कोई खाद नहीं डालता, जंगल के अंदर कोई पेस्टिसाइड नहीं डालता, और वहाँ उसकी उपजाऊ शक्ति प्रकृति ने अपने आप साइकिल बना रखा है। इसी तरह से हम धरती को बनाएं, और हरियाणा सरकार इस दिशा में बहुत सारे काम कर रही है। सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए हैं, बच्चों का प्रशिक्षण दे रहे हैं, किसान भाइयों को समझा रहे हैं कि आप जो है उर्वरा शक्ति को बढ़ा के रखें। और इसी श्रृंखला में आज का कार्यक्रम था। मैं इस कार्यक्रम के बनाने में वाले सभी हमारे अधिकारियों को, किसान भाइयों को साधुवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि हम जागरूक होकर के जो आगे जो है क्वालिटी खाद्यान्न पैदा करेंगे और धरती की उर्वरा शक्ति को मेंटेन रखेंगे। सर, पीछे जो कपास की फसलें खराब हुई हैं उसके लिए गिरदावरी भी की गई है सरकार स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हो चुके हैं। जो बीमा के किसान हैं उनको बीमा राशि मिलेगी, और जिन किसान भाइयों ने बीमा नहीं करवाया है वो हरियाणा सरकार के तरफ से उनको भी मुआवजा मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल गिरदावरी के स्वयं ऑर्डर किए। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने खुद ही 25% मुआवजा बढ़ाने की घोषणा की, और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि किसानों को किसी तरह का जोखिम ना हो। जोखिम फ्री किसान करके के किसानों के हित के फैसले हम लेते जा रहे हैं, किसानों को फ़ायदा देते जा रहे हैं। सर, यूरिया के लिए क्या करेंगे सरकार? किसी भी तरह की DAP का, किसी भी तरह का यूरिया का संकट हमारे प्रदेश में नहीं होगा। भारत सरकार से हमें भरपूर मात्रा में दोनों चीज़ें मिल रही हैं। किसान भाइयों को मैं वायदा करता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए जो जितने भी खाद हैं पूरी तरह से उपलब्ध कराएंगे।